हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के फल कथन करने की एक बहुत ही सरल और उत्तम विधि जिसका नाम है अष्टक वर्ग। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कुंडली के हर घर में मैंने 28-28 अंक लिखा हुआ है। ना कोई राशि लिखी है, ना कोई ग्रह लिखा है, किसी तरह की और कोई जानकारी नहीं दी है, सिर्फ 28 अंक लिखा हुआ है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अष्टक वर्ग से हम ये जान सकते हैं, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो बहुत ही बढ़िया बैठा है, उच्च का बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में, यानी कि 1, 4, 7, 10 घरों में या 1, 5, 9 घरों में बैठा है। बावजूद इसके कि उसकी दशा चल रही है, फिर भी आपको उस ग्रह के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे। या कई बार आपने देखा होगा कि जो ग्रह जिसकी दशा शुरू हुई है वो कुंडली में बहुत ही बुरी कंडीशन में है, 6, 8, 12 में है, नीच का होकर बैठा है, पापी ग्रहों से दृष्टि लेकर बैठा है। तो कई बार उसकी दशा बहुत ही फेवरेबल जो है वो निकल जाती है। वो किन किन कारणों की वजह से होती है, आज आपको थोड़ा सा इसका मैं बेसिक्स डीप नॉलेज आपको बताऊंगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो काफी हद तक अष्टक वर्ग पे भी डिपेंड करता है। अष्टक वर्ग यानी कि 8, जिसमें 1 लगन और 7 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों के साथ लगन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। राहु केतु को इसमें ऐड नहीं किया गया है। और अष्टक वर्ग की जो विधि है ये कोई मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं आपको इसका थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो अष्टक वर्ग से हम ये जान सकते हैं कि जिस भी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है वो हमें कितना फायदा दे सकता है, क्या वो फायदा देगा या नहीं देगा। आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा इसका मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है 1, 2 या 3 वीडियो और बन जाएं। तो जितने भी होंगे आपको अष्टक वर्ग की पूरी प्रॉपर वे से नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि हर घर में 28 अंक लिखा हुआ है। 28 बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर ने अष्टक वर्ग के सिद्धांत के लिए 337 अंक दिए हैं पूरी कुंडली के लिए। यानी कि अगर 337 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 28, यानी कि हर घर के लिए 28-28 अंक दिए हुए हैं। ये सब आपको BPHS में मेंशन है, वहां मिल जाएगा, आप खुद जाकर देख भी सकते हैं। तो हर घर के लिए 28-28 अंक दिए हुए हैं। अब जो भी ग्रह और जिसकी दशा चल रही है वो जिस घर में है, आप ये देखिए कि उस ग्रह के पास उस घर में 28 से कितने कम या 28 से कितने ज्यादा अंक हैं। उस हिसाब से आपको उस ग्रह की दशा अंतरदशा का जो परिणाम है वो मिलेगा। सिर्फ इससे हम दशा या अंतरदशा ही नहीं जान सकते, बहुत कुछ आप इससे चेक कर सकते हैं। इवन तक अगर आपको किसी पर्सन की एज भी काउंट करनी है तो आप अष्टक वर्ग विधि से आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। हालांकि आयु और मृत्यु बताने का विधान जो है वो ज्योतिष शास्त्र में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी इसमें दिया हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, लेकिन वैदिक में अष्टक वर्ग में आयु गणना के लिए अष्टक वर्ग में जो है वो एक पूरी प्रॉपर विधि बताई गई है। दशा अंतरदशा कैसी होगी, इसके साथ साथ आप अष्टक वर्ग से आप अपनी पूरी जिंदगी का एक सिनेरियो बहुत इजी वे से देख सकते हैं कि आपका जो चाइल्डहुड पीरियड कैसा निकलेगा, आपकी यंग एज कैसी निकलेगी, आपका जो ओल्ड एज पीरियड है वो किस तरह से निकलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी घर में आपके प्लैनेट के पास 28 से ज्यादा अंक है, मान लीजिए 35 अंक हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो ग्रह भी आपको सुपीरियर रिजल्ट नहीं दे पाता। और अगर किसी ग्रह के पास 21 या 22 अंक होते हैं तो वो ग्रह आपको बहुत सुपीरियर रिजल्ट दे पाता है। ये थोड़ी सी डिटेल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको अगले वीडियो या उससे अगले वीडियो में मैं इसके बारे में जानकारी दूं। तो आपके लिए आज के लिए सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि हर घर में 28 अंक दिए जाते हैं। आप जब
कुंडली के किसी भी सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो वहाँ पर अष्टक वर्गा से एक टाइटल बना होता है। जब आप उसको देखेंगे राशियों में, तो आपको वहाँ पे हाउसेस से रिलेटेड नहीं पॉइंट्स मिलेंगे, राशि में कि मेष राशि में कितने अंक हैं, और जो है वो वृष राशि में कितने अंक हैं, तुला राशि में कितने अंक हैं। टोटल जो है राशियों के अंक काउंट करके आपको एक टोटल दिया गया होगा, जो हो सकता है 28 से ज्यादा हो या 28 से कम हो। और उसमें एक और स्मॉल सा चार्ट दिया होता है सर्वाष्टक वर्ग का, कि प्लैनेट के पास हर घर में 1 से लेके 8 के बीच में कितने पॉइंट है। उसकी भी मैं चर्चा थोड़ी बाद में करूंगा। तो आप ये देखिए कि आपके अष्टक वर्गा में किस राशि में कितने पॉइंट्स हैं। मान लीजिए कि लगन का ये पहला घर है, इसमें जैसे अभी मैंने 28 फॉर एन एग्जाम्पल लिखा है। आप अपने अष्टक वर्गा में देखते हैं कि मेष राशि है, पहला घर है, और वहां पर 36 पॉइंट लिखे हैं, तो आपके पहले घर में 36 अंक गिने जाएंगे, यानी कि आपका लगन जो है वो एक तरह से बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। इस तरह से हर घर का फल कथन जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत से क्वेरीज कई बार ऐसी आ जाती हैं मेरे पास कि अष्टक वर्गा का ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसकी डिटेल किस तरह से काउंट करनी है। तो जब भी आपके किसी अभी प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल रही है और आप ये देख रहे हैं कि आपको उसके रिजल्ट कम मिल रहे हैं, या कोई प्लैनेट जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में है और उसके जो रिजल्ट है आपको बहुत सुपीरियर मिल रहे हैं, आप तुरंत अभी ही अष्टक वर्गा से उसको देख सकते हैं। और हो सकता है किसी घर में आपके जो है पॉइंट्स कम हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी अच्छा मिल रहा है कहीं बाद में कुछ खराब रिजल्ट ना मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको आज सिर्फ एक बेसिक तरीका मैंने बताया है कि रिजल्ट किस तरह से काउंट करना है, और डिटेल जो है मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। जब तक आपको इसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज ना दे दूँ, अब अष्टक वर्गा सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसकी और डिटेल लेकर मैं आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।